दिखाएंगे आपको आज दिन भर के मुख्य मुख्य और ताज़ा ताज़ा खबरों को। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल हमारी सोच सबसे अलग को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आप रोजाना ताज़ा तरीन खबरों को देखते रहें। सबसे पहले खबर हम वही दिखाएंगे जो आपके काम आएंगे, खबर दिखाएंगे पूरी जो आपके लिए है जरूरी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए दिखाते हैं आपको आज के मुख्य मुख्य समाचार। 5 अगस्त को इतिहास में याद रखा जाएगा। अनुच्छेद 370 हटाने और राम मंदिर भूमि पूजन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा 5 अगस्त को इतिहास में याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा 2 साल पहले आज ही के दिन जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया था। आज ही के दिन पिछले वर्ष अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन की पहली नींव रखी गई थी और इसी दिन राम मंदिर भव्य पूजन किया गया था। आज राम मंदिर का भव्य निर्माण जारी है लगातार। 2 दिन में वोडाफोन आइडिया के शेयर 27% टूटे। वोडाफोन आइडिया के शेयर बुधवार को 18.51% टूटकर 6.03% पर बंद हुए, जिसके साथ ही 2 दिनों में इसके शेयर करीब 27% लुढ़क गए। बुधवार को कारोबार के दौरान इसके शेयर 52 सप्ताह के न्यूनतम स्तर 5.94 पर पहुंच गए। कंपनी के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला द्वारा सरकार को लिखा गया पत्र सामने आने पर शेयर टूट रहे हैं। 8 हत्याओं में शामिल बदमाश अंकित गुज्जर की दिल्ली की तिहाड़ जेल में मृत मिला। 8 हत्याओं में शामिल उत्तर प्रदेश के मोस्ट वांटेड बदमाशों में से एक अंकित गुज्जर बुधवार सुबह दिल्ली की तिहाड़ जेल में मृत मिला। जेल प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गुज्जर के पिता ने कहा बेटे को एक जेल अधिकारी ने पीट कर मार दिया। जेल कर्मचारी 10,000 प्रोटेक्शन देने पर उसे निराश बना रहे थे। तालिबान के साथ मिलकर काम कर रहा लश्कर-ए-तैयबा, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हनीफ अतमार ने दावा किया है कि उनके देश में हमलों को अंजाम देने में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा तालिबान की मदद कर रहा है। अमार के अनुसार अफगानिस्तान की स्थिति पर मंगलवार को भारतीय समकक्ष एस जयशंकर से फोन पर बात की और यूएनए में सुरक्षा परिषद के आपातकालीन सत्र को बुलाने की संभावनाओं पर चर्चा की। सेंसेक्स 54,493 और निफ्टी 16,295 अंकों के साथ लगातार तीसरे दिन रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक गुरुवार को लगातार तीसरे दिन रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स बुधवार को पहली बार 54,000 का आंकड़ा पार करने के बाद आज 123.07 अंक बढ़कर 54,492.84 पर, जबकि निफ्टी 35.80 अंक बढ़कर 16,294.60 पर बंद हुआ। सेंसेक्स पर भारतीय एयरटेल, आईटीसी व टेक महिंद्रा सर्वाधिक वृद्धि वाले शेयर रहे। मुंबई में लागू हुई 144। रोज रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगी रात्रि कर्फ्यू। बृहन मुंबई महानगर पालिका बीएमसी में मंगलवार को बताया कि शहर में रात 11 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी और रोज 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगी। बीएमसी ने कहा कि सुबह 5 बजे से 11 बजे तक लोगों को आवाजाही पर रोक लगा दी जाएगी। शादी का झांसा देकर सेक्स के मामले के लिए विशेष कानून की जरूरत है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि शादी का झूठा वादा करके सेक्स के लिए सहमति हासिल करने के मामले के लिए विशेष कानून की जरूरत है। हाईकोर्ट ने कहा अधिकतर महिलाओं के लिए शादी का बड़ा प्रलोभन होता है और वह ऐसी स्थिति में फंस जाती है जहां उनका शारीरिक शोषण और उत्पीड़न होता है। दुर्लभ बीमारी वाले बच्चों की दवा पर वित्त मंत्रालय ने माफ किए आयात कर। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने दुर्लभ अनुवांशिक बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोफी से पीड़ित केरल के 18 माह के बच्चे मोहम्मद की दवाओं पर आयात कर माफ कर दिए हैं। आईयूएमएल सांसद ईटी मोहम्मद बशीर ने बताया कि बच्चे के इलाज के लिए 46 करोड़ रुपए जुटाए जा चुके हैं। गौरतलब है कि इस बीमारी के आयातित इंजेक्शन की कीमत 16 करोड़ रुपए। बीते एक सप्ताह में दुनिया भर में कोविड-19 के 40 लाख नए केस मिले, डब्ल्यूएचओ ने बताया। डब्ल्यूएचओ ने बुधवार को आंकड़े जारी किया और बताया कि एक सप्ताह में वैश्विक स्तर पर कोविड-19 के 40 लाख नए मामले आए। डब्ल्यूएचओ के अनुसार बीते सप्ताह संक्रमण के सर्वाधिक नए मामले अमेरिका, भारत, इंडोनेशिया, ब्राजील और ईरान के से सामने आए। वहीं इस दौरान वैश्विक स्तर पर संक्रमण से मौत 8% तक दर्ज की गई। सीबीएसई की परीक्षा 10वीं परीक्षा में 46% अंक आने से निराश छात्र ने यूपी में की खुदकुशी।
पुलिस ने कहा कि बलिया उत्तर प्रदेश में रेवाती में सीबीएसई की 10वीं परीक्षा में 46% अंक आने से छात्र निराश था। वहीं मंगलवार को कथित तौर पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सीओ राजेश तिवारी ने बताया कि छात्र के परिजन ने पुलिस को घटना की सूचना नहीं दी और रात में ही अंतिम संस्कार कर दिया। टेलीकॉम उद्योग गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहा है, भारतीय एयरटेल सीईओ ने कहा। भारतीय एयरटेल के सीईओ गोपाल विट्ठल के अनुसार भारत में टेलीकॉम उद्योग गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहा है। बकौल विट्ठल, उन्हें उम्मीद है कि सरकार उद्योग को राहत देने के लिए कदम उठाएगी। विट्ठल का बयान उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला के वित्तीय संकट से जूझ रही वोडाफोन आइडिया के गैर कार्यकारी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद आया है। 1983, 2007 और 2011 भूल जाइए, हॉकी में यह पदक किसी भी विश्व कप से बड़ा है, गौतम गंभीर ने कहा। ओलंपिक्स में भारतीय पुरुष हॉकी टीम द्वारा जर्मनी को कांस्य पदक मैच में हराने के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ने टीम को बधाई देते हुए कहा, यह जीत भारत के क्रिकेट विश्व कप जिताने से बढ़कर है। उन्होंने ट्वीट किया, 1983, 2007 और 2011 भूल जाइए, हॉकी में यह पदक किसी भी विश्व कप से बड़ा है। मुहर्रम और दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों में स्थानीय प्रतिबंधों पर विचार करे, राज्य केंद्र सरकार से कहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मुहर्रम, ओणम, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों को ध्यान में रखते हुए राज्य को स्थानीय प्रतिबंध लगाने पर सक्रिय रूप से विचार करने को कहा है। बकौल मंत्रालय, ICMR और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने त्योहारों के दौरान सामूहिक कार्यक्रमों को सुपर स्प्रेडर इवेंट में बदलने को लेकर चिंता व्यक्त की है। बिहार में पहली से 8वीं कक्षा के स्कूल 16 अगस्त और 9वीं से 10वीं के स्कूल 7 अगस्त से खुलेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण में कमी को देखते हुए 9वीं से 10वीं कक्षा के स्कूल को 7 अगस्त और पहली से 8वीं कक्षा के स्कूल को 16 अगस्त से खोलेंगे। उन्होंने बताया, कोचिंग संस्थानों की 50% उपस्थिति को एक दिन छोड़कर के साथ खोलने का इजाज़त है। प्रतिबंधों के साथ सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल भी खुल पाएंगे। हम दो हमारे दो की सरकार के रहते युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता, राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को केंद्र में हम दो हमारे दो की सरकार है के रहते देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। राहुल ने भारतीय युवा के कांग्रेस सांसद घेराव कार्यक्रम में कहा, युवाओं को रोजगार नहीं मिलने का एक ही कारण है, नरेंद्र मोदी सरकार असंगठित क्षेत्रों को खत्म करती जा रही है। भारत की आक्रामकता दिखी, WTC फाइनल हारने का दुख, इंजमामुल हक ने कहा। भारत के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के पहले दिन इंग्लैंड ने 183 रन पर ऑल आउट होने पर पूर्व का पाकिस्तानी कप्तान इंजमामुल हक ने भारत की तारीफ की। उन्होंने कहा, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हारने का दुख भारतीय खिलाड़ियों की आक्रामकता में नजर आया। जो आक्रामकता वहां WTC फाइनल में दिखी वह वहां नजर आ रही थी। देश का मिजाज बदलाव का है, दिल्ली में ममता बनर्जी से मुलाकात करने के बाद जावेद अख्तर ने कहा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे के बीच गुरुवार शाम गीतकार जावेद अख्तर ने उनकी पत्नी अभिनेत्री शबाना आजमी से मुलाकात की। बनर्जी से मुलाकात के बाद अख्तर ने कहा, देश का मिजाज बदलाव का है। हमारी जो बात उनसे हुई, उनकी प्राथमिकता में ये नहीं है कि मैं नेतृत्व करूं, उनका मानना है कि परिवर्तन होना चाहिए। दुनिया में सबसे अमीर बना बर्नार्ड अर्नोल्ट व उनका परिवार फोर्ब्स के मुताबिक लुई वित्ता की पेरेंट्स कंपनी LVMH के मालिक बर्नार्ड अर्नोल्ट व उनका परिवार दुनिया में सबसे अमीर बन गया है। बर्नार्ड अर्नोल्ट एंड फैमिली 198.4 US बिलियन डॉलर ने अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस 193.8 बिलियन US डॉलर को पछाड़कर यह उपलब्धि हासिल की है। वहीं टेस्ला के CEO एलन मस्क 184.7 बिलियन US डॉलर के साथ दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष ही रास्ता, अनुच्छेद 370 हटाने के 2 वर्ष पूरे होने पर महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने से 2 वर्ष पूरे होने पर पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कोई तस्वीर और दर्द वह नहीं दिखा सकता जो जम्मू कश्मीर को इस काले दिन पर मिला। बकौल महबूबा, जब निरंकुश अत्याचार और घोर अन्याय बढ़ता है तो अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष एकमात्र रास्ता बनता है। मोदी योगी का तो बस थैला है,
अंदर अनाज तो किसान ने भरा है, राकेश टिकैत ने कहा। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने गुरुवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की अनाज की एक बोरी की तस्वीर शेयर कर ट्वीट किया, मोदी योगी का तो बस थैला है, इसके अंदर अनाज तो किसान ने भरा है। टिकैत ने कहा कि हमारा उत्तर प्रदेश मिशन लखनऊ से शुरू होगा, वहाँ 5 सितंबर को पहली पंचायत होगी। रुपए 4,000 करोड़ के घोटाले में कर्नाटक के पूर्व मंत्री रोशन बेग के परिसर में ईडी की छापेमारी। ईडी के अधिकारियों ने गुरुवार को बताया 4,000 करोड़ की IMA फौजी घोटाले में कर्नाटक के पूर्व मंत्री आर रोशन बेग और कांग्रेस विधायक BG जमीर अहमद के बेंगलुरु व मुंबई स्थित परिसरों में छापेमारी की गई। गौरतलब है कि फिलहाल जमानत पर बाहर बेग को इससे पहले CBI ने मामले में गिरफ्तार किया था। इसी तरह के वीडियो को देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।